वेलकम टू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे जो कि समान ज्ञान से संबंधित है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न पे बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन 10, 5, 3 या 25। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन ए 10 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ के हम लोग बात करते हैं इस पे। यदि बात करते हैं 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। यदि उस समय वायसराय की बात करें तो लॉर्ड मेयो उस समय वायसराय थे। आगे चल के 1881 में एक नियमित जनगणना हुई, जिस समय जो लॉर्ड रिपन साहब जो वायसराय थे, तब से 10 वर्ष पर एक संपूर्ण जनगणना की बात की है। 10 वर्ष पे एक जनगणना का प्रावधान है। तो एक और हम लोग डेट की बात करते हैं, एक ईस्वी की हम लोग बात करते हैं। 1951 जो है स्वतंत्र भारत की जो है पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जो इसे हम लोग देखेंगे, जो हम लोग देखते हैं 1951 में जो पहला जो स्वतंत्र भारत का जो पहला जनगणना 1951 में हुआ था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड प्रश्न में बात करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है असम में है और ये एक सिंग वाले जो गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो असम में ये जो है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑप्शन है तमिलनाडु से बाढ़ नियंत्रण से या गेहूं उत्पादन से या डेयरी विकास से। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डेयरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड 1970 के आसपास हुआ था। यदि बात करते हैं तो ऑपरेशन फ्लड को इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इससे संबंधित जो व्यक्ति थे वर्गीज कुरियन, जो आप नाम सुने भी होंगे। तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित थे और ऑपरेशन फ्लड जो है डेयरी विकास से ये संबंधित था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न पे बात करते हैं। ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन इफ्लिप्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप बिल्कुल सही है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा जो है ब्राह्मणी लिपि को प्रथम बार जो है पढ़ा गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बिपिन चंद्रपाल, रविन्द्रनाथ टैगोर या चित्तरंजन दास। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन है एटली, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें ऑप्शन ए सही है। यदि बात करते हैं भारत की आजादी के समय, जो भारत की आजादी 1947 में जो हुई, उस समय बात आती है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो क्लेमेंट एटली सब जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न में बात करते हैं हम लोग। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या लोकमान्य तिलक। तो इस प्रश्न जो आंसर, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। एकदम जो एकदम सही है बिल्कुल, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। गोपाल, ये जो सर्वेंट सोसाइटी की बात आती है, जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो इनकी स्थापना की गई थी, आरंभ की गई थी। ये जो सोसाइटी थी विभिन्न जातियों के और धर्मों के जो भारतीय नवयुवक थे उनमें एकजुट करना और कल्याणकारी जो कार्यों में उसको प्रशिक्षित करने का ये सोसाइटी क्या करती थी, काम करती थी, जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा आरंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, चंपारण, डांडी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न की उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड बिल्कुल सही है। बात करते हैं तो 2 फरवरी 1922 कब आता है डेट? 2 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड, जो वर्तमान उत्तर जो प्रदेश है उनके जिला गोरखपुर जो है, वहां पर ये कांड जो चौरी चौरा जो कांड ये हुआ था। और आगे चल के जो 12 फरवरी 1922 में ही 12 फरवरी 1922 में ही क्या हुआ कि कांग्रेस की एक कार्य समिति बैठक हुई जो बारदौली में हुई और उन्हीं में जो महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किया और असहयोग आंदोलन वहां समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी या डी नंबर जो है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट। तो 1917 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ था जिनमें प्रथम बार जो ये एनी बेसेंट जो
अध्यक्षता की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कोलकाता अधिवेशन 1917 की ये बात आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किया गया? ये जो मौलिक कर्तव्य की बात आती है, कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है 1971, 1977, 1976 या 1985। तो इस प्रश्न की बात करें, ऑप्शन सी 1976 बिल्कुल सही है। जो 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में आया और स्वर्ण सिंह मेहता की समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग एक नया बनाया गया, भाग 4 ए जो एक नया बनाया गया और एक अनुच्छेद 51 ए भी बनाया गया, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। बात करते हैं, यदि मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो ये वर्तमान में कुल इसकी संख्या जो मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या वर्तमान में 11 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। गोबी मरुस्थल किस देश में है स्थित है? ऑप्शन है मंगोलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न की बात करें तो मंगोलिया बिल्कुल सही है। गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन के क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन इसका जो अधिकांश जो ज्यादा भाग है ये मंगोलिया के क्षेत्र में ही आते हैं, मंगोलिया देश में ही आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन ए मंगोलिया सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात आते हैं विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन है 1853 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1863 या 1865। इस प्रश्न के उत्तर की बात करें, बी नंबर ऑप्शन बी 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना। ईश्वरचंद जो विद्यासागर थे उनके द्वारा विधवा जो कानून को है वैध माना गया और जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान जो है ये विधवा विवाह जो है ये पारित हुआ था। लॉर्ड डलहौजी उसमें जो वायसराय थे। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है श्रीगुप्त, घटोत्कच या चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें, ऑप्शन ए श्रीगुप्त जो है बिल्कुल सही है। यदि इनके कार्यकाल की बात करें तो 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना जाता और ये गुप्त वंश के कहते संस्थापक थे। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे के नाम बताने हैं हम। देवपाल, नरेंद्रपाल, धर्मपाल या न्यायपाल। तो इस प्रश्न का उत्तर जो ऑप्शन सी धर्मपाल बिल्कुल सही है। तो पाल वंश के शासक जो धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला शिक्षा केंद्र जो ये संस्था है इनका स्थापना किया गया था। ये वर्तमान में बिहार राज्य के भागलपुर जिले में अवस्थित जो एक स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चौल साम्राज्य का संस्थापक है, ऑप्शन है आदित्य, विजयालय, राजेंद्र या राजा राज। तो ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का उत्तर सही है। विजयालय के द्वारा 850 ईस्वी में जो है चौल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। 800 जो है 50 में की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। बात करते हैं, ऑप्शन है फैजी, अबुल फजल, वैरम खां या हेमू। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन जो सी है बैरम खां बिल्कुल सही है। अकबर के जो युवा अवस्था में उनका संरक्षण जो थे बैरम खां थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है WTO के बारे में आएगा। अगला प्रश्न है WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनेवा, उरुग्वे या दोहा। तो इस प्रश्न की बात करें WTO का मुख्यालय तो ऑप्शन बी जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है बिल्कुल सही है। बात करते हैं WTO तो 1995 में जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। यदि बात करते हैं तो ये अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमनों से जो है नियमन से ये संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे बात करते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। चलिए तो बात करते हैं ऑप्शन जो इस प्रश्न का उत्तर ए जो है सही है। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न के। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख जो कला शैली है? यदि बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी महाराष्ट्र सही है। रंगोली जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात आता है ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? ऑप्शन है हॉकी, पोलो, क्रिकेट या फुटबॉल। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें जो ऑप्शन सी क्रिकेट बिल्कुल सही है। क्रिकेट ईरानी कप जो है क्रिकेट से संबंधित है और ये भारत की जो एक घरेलू क्रिकेट की प्रतियोगिता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर में बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई? ऑप्शन है अनुच्छेद 10,
अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 24? तो इस प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन सी अनुच्छेद जो 19 बिल्कुल सही है। ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भारतीय संविधान के मौलिक जो अधिकार है, जो संविधान के भाग 3 में वर्णित है, तो इसमें जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया? ऑप्शन है चैम्बरलिन कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, किन्स कमीशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, उनकी बात करते तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे जो इसकी स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई, 1 अप्रैल 1935 में। और आगे चल के जो है 1 जनवरी 1949 में, 1 जनवरी डेट 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। चलिए आगे प्रश्न पे बात करते हैं हम लोग। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना को भी बात करते हैं 1960, 1980, 1956 या 1975। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें ऑप्शन सी बिल्कुल सही, 1956 में जो 1 सितंबर को 1956 में एलआईसी की जो स्थापना की गई थी, 1956 में 1 सितंबर, भारतीय जीवन बीमा निगम की। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? ऑप्शन है शिशुनाग, नंद, हर्यक या मौर्य। जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था तो उस समय बात करते थे नंद वंश का शासक था, नंद वंश का। और उस समय धनानंद जो नंद वंश के अंतिम शासक थे, उन्हीं का इस पे शासक थे उस समय के। और सिकंदर ने जब भारत पे आक्रमण किया तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में जो है भारत पे आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न पे बात करते वीडियो में। पंचतंत्र किसने लिखा? ऑप्शन है जयदेव, भवभूति, वेद व्यास या विष्णु शर्मा। तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो पंचतंत्र बिल्कुल सही है। पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो का यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो लर्न विथ जीके विथ राहुल के नाम से है, जिनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।